हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सर्कुलेटरी डिजीज परिसंचरण तंत्र रोग। परिसंचरण तंत्र रोग का मतलब होता है ब्लड से संबंधित जो रोग है उसके बारे में। तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एक डिजीज है जिसका नाम है हृदय की गति रुकना। यह रोग है। इसमें क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर वह कंडीशन है जिसमें हार्ट हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप करने में एबल नहीं होता, जिससे जिसमें हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप करने में एबल नहीं होता, जिससे कि टिश्यू में, जैसे त्वचा वचा हो गया, उसमें ऊतक में ऑक्सीजन तथा जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें जो घुला होता है न्यूट्रिएंट्स, वो सही तरीके से मिल नहीं पाता, आवश्यकता अनुसार हो नहीं पाता, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती। इससे लेफ्ट वेंट्रिकल जो अलिंद निलय होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के सिस्टोलिक मतलब जो उच्च रक्तदाब हो गया और डायस्टोलिक निम्न रक्तदाब हो गया, उसमें क्या होता है, फंक्शन में बदलाव हो जाता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हृदयघात हो सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट की वेल्वल डिजीज हो सकती है और कोरोनरी आर्टरी की डिजीज हो सकती है ना। इसके अलावा अन्य वजहें हो सकती हैं, जैसे जन्मजात कोई हृदय रोग हुआ हो। ठीक है, और इसके बाद एंडोकार्डी का जो लेयर होता है उसमें इन्फेक्शन हो गया हो। इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो, तनाव हो, मोटापा हो, या स्मोकिंग कर रहे हो, या लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो फेफड़े में, या लैक्टिक एसिड अधिक बढ़ गया हो, या खून की कमी हो, या डायबिटीज़ हो गया हो, या कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में बढ़ गया हो। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ऐसा खाना वाना खा रहे हैं जिसमें तेल मसाला ज़्यादा हो। ठीक है, डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, जिसमें शुगर की ज़्यादा हो गई हो खून में। खून की कमी कब होता है, जैसे मान लीजिए आयरन वायरन की कमी हो गई। लैक्टिक एसिड कब ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लीजिए गरिष्ठ भोजन ज़्यादा खा रहे हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। टखने पर सूजन हो जाता है, इसे एडिमा बोलते हैं। क्लीन में चेहरे का पीलापन, पफिन सा चेहरा हो जाएगा इसमें। और इसके बाद हृदय की गति कभी भी तेज हो जाती है। तो ये सब रीजन हो सकता है। एक डिजीज और है हाइपरटेंशन, जिसका नाम है उच्च रक्तचाप। ठीक है, उच्च रक्तचाप से देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर किसी की बीपी चेक किया जाए तो वह होता है 80 से लेके 120 एम एम एच जी होता है, एम। अभी एम का मतलब अगर देखा जाए तो एम, अगर मैं एम का मतलब देखा जाए, देखो मतलब होता है पारा, मतलब होता है पारा, मतलब मरकरी होता है। मतलब जैसे डॉक्टर बुखार नहीं नापते हैं तो पारा देखते हैं, तो पारा वही कितना चढ़ रहा है, मतलब कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वही होता है एम। तो देखिए, जब जनरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हो गया 140 हो गया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 हो गया, मतलब देख रहे हैं 180 120 होना चाहिए, लेकिन ये हो जा रहा है 140 और ये हो जा रहा है 90। अगर में ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन मान सकते हैं। अगर में कारण देखा जाए तो नो स्पेसिफिक कॉमन केसेस इज नोन, कोई कारण नहीं है। ठीक है, अगर हम प्राइमरी में देखा जाए तो अदर केसेस क्या है, हेरिडिटी हो सकता है, आनुवंशिक होगा, जैसे माता पिता से बच्चे में जो रोग आ जाता है वो हो सकता है। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज हो सकता है, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, हैवी साल्ट ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में नमक ले रहे हैं, कुछ लोग की आदत होती है ना, खाने में चिकना लेते हैं, नमक खाने की उनको आदत होती है। परिवार में अगर में सही से खाना बन रहा है तो उसमें वो नमक डालकर खाएंगे। ठीक है, 4 लोग को कहेंगे नमक खाएं। ठीक है, ये सब आदत गड़बड़ है। ओबेसिटी का मोटापा हो गया। ठीक, ये तो मान लीजिए प्राइमरी फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी फंक्शन में क्या हो गया, सेकेंडरी कभी कभी लक्षण रीनल अर्टरी स्टेनोसिस हो गया, मतलब जो अर्टरी होता है उसमें प्रॉब्लम, उसमें थोड़ा सा मतलब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। देखिए, आप जान लीजिए, आपको अगर में डायबिटीज़ हुआ या मान लीजिए ब्लड मीठा हुआ, तो वहाँ से जो प्रॉब्लम होती है वो किडनी में चली जाती है, क्योंकि जो किडनी होता है वो शुगर को क्या करता है, वही अपना मेंटेन करता है, शुगर को क्या करता है, तोड़ता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है, नेफ्राइटिस देखिए एक डिजीज होता है जिसमें क्या होता है, मतलब किडनी में समस्या। ठीक है, किडनी में समस्या। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब जो ऐसे, मतलब ऐसे मुंह होता है उसका, नेफ्रॉन्स में ऐसे होता है और वो चीज़ों को अलग करता है। ठीक है, वो दिक्कत हो सकती है। ट्यूमर ऑफ सुप्रा रीनल ग्लैंड ट्यूमर हो सकता है, या रीनल ग्लैंड में ट्यूमर्स होता है। कुजिंग सिंड्रोम, ये देखिए अनुवंशिकी रोग है, लेकिन यह भी क्या होता है, क्रिएट हो सकता है इस वजह से। ठीक है, आपको और भी अधिक समस्या हो सकती है, जैसे हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म एक रोग है जो थायराइड ग्लंडि से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करें, जांच पड़ताल में क्या करें, चेस्ट एक्सरे करवा लें, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देख लें, मशीन पर देख लें कि हार्ट में कैसी, मतलब ब्लड प्रेशर कैसे शो कर रहा है,
या कैसा ऊपर नीचे जा रहा है वो देखना। ब्लड में यूरिया की जांच करवा ली जाए, यूरिया कितनी मात्रा में है, ठीक है। सोडियम प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, पोटेशियम वगैरह चेक कर लेना चाहिए। सीरम कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है। साइन या सिम्टम में क्या हो सकता है, लक्षण क्या दिख सकता है जिसको जिसको ये सब होगा, हेडेक दिख सकता है, सिर चकराना, ठीक है, चक्कर आना, ठीक है, वोमिटिंग उल्टी हो सकती है, ठीक है, एपिटैक्सिस हो सकता है। 80 से 120 के से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है, रोग। एक होता है हाइपोटेंशन, क्या होता है मतलब निम्न रक्तचाप होता है। क्या होता है भैया, निम्न रक्तचाप होता है, ठीक है। निम्न रक्तचाप में क्या होता है, जैसे लो बीपी उसको बोलते हैं, कहते हैं भैया बीपी लो हो गया, भैया बीपी लो हो गया, किसी भी कारण से ये होता है, ठीक है। ब्लड में ब्लड प्रेशर जो होता है 80 से 120 जो होता है 180 से लेके होता है 120 ना, मतलब एकदम में कम हो जाए, या तो मान ली 90 से 60 के भी बीच में कम हो जाए तो उसे हम ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन या लो बीपी कहते हैं। और यह जान लीजिए कारण क्या हो गया, कैजेस क्या हो गया, फिजिकल वीकनेस हो गया, शारीरिक कमजोरी हो गया, पानी से कम पी रहे हैं, टाइम पर भोजन नहीं पा रहे हैं, तो नहीं, कुछ लोग की आदत होती है टाइम पे भोजन करवा नहीं करते हैं, अधिक फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल लोड बहुत ज़्यादा है, सिर्फ घर में रोज झगड़ा होता है, ठीक है, मेंटल लोड ज़्यादा अधिक मतलब फास्ट बढ़ती रहते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं बढ़ती रहती हैं, जबकि उनको कौन समझाए, एकदम जैसे बेवकूफ़ी हो जा रही है। व्रत अगर में रह रहे हैं तो पता चला ऐसा ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, जैसे दूध पी रहे हैं लोग, पूरा एकदम संतुलित आहार है, केला खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं। अभी इस पे ज़्यादा चर्चा करना बहुत से लोगों को खराब अनुचित लगता है, लेकिन ये बातें सही हैं। मानसिक आघात जैसे हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, ज़्यादा ब्लड लॉस किसी वजह से हो गया, मान लीजिए हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, या मान लीजिए फ्लूइड लॉस हो गया बहुत सारा, है ना, ब्लड में हीमोग्लोबिन कमी हो गई, इन सब वजह से आपका हाइपोटेंशन हो सकता है।